अस्सलाम वालेकुम जी। मियाँ वहाज बात कर रहा हूँ नेक्स्ट बात कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे। टॉपिक पे जाने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बर वक्त रियल एस्टेट के हवाले से हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सकें। आज का टॉपिक मैंने समझा कि इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले मैंने एक टॉपिक एड्रेस किया था। वैसे तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं हम कोशिश करते हैं बर वक्त आप लोगों तक हम पहुंचा सकें। साथ ही साथ इस चैनल के ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स भी मिलते हैं और बहुत सारी इस तरह की वीडियोस मिलती हैं जिससे आपको आसानी मिलती है कि आप लोग रियल एस्टेट के अंदर एक सिक्योर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके सामने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं और उन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग अपना फ़ैसला ले सकें। आज की वीडियो भी कुछ ऐसी ही है। इससे पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस का जिक्र किया था आप लोगों के आगे, और बहुत सारे लोग इसको भी एड्रेस नहीं करते अपने क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ। तो मैंने तब भी समझा कि इसको एड्रेस करना चाहिए कि हमारी मार्केट के अंदर ये गैप है कि क्लाइंट जो है वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड लेता है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ जो है वो शायद कोई डेवलपर की साइड से होती है कि डेवलपर नहीं बताता। क्लियरली किसी भी फाइल के ऊपर मेंशन होता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में जाएं कि जी ये कॉस्ट ऑफ लैंड हम आपसे ले रहे हैं, सिर्फ इसमें आपने अभी हमें डेवलपमेंट चार्जेस या पोजेसन चार्जेस अभी देने हैं। मोस्टली मेजॉरिटी सोसाइटीज़ में होता है। अब कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जो लमसम भी आपसे एक ही साल ले लेते हैं, लेकिन अगर हम मेजॉरिटी तादाद में बात करें, चाहे बैरिया टाउन या कोई भी सोसाइटी हो जो किस्तों के ऊपर हो, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ड, कोई भी सोसाइटी, उसके अंदर आपको डेवलपमेंट चार्जेस अलग से देने पड़ते हैं। तो इस टॉपिक को मैंने एड्रेस किया और इसी तरह आज मैंने सोचा कि अगर हम बात करें रावलपिंडी, इस्लामाबाद के गिरदो नवाब में जो आजकल हाउसिंग स्कीम्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो वो किस बेस पे बन रही हैं या किस बेस पे डेवलपर है वो ज़मीन खरीद रहा है। तो अगर हम चीज़ों को कंक्लूड करें और ज़्यादा हम उसको बात को बढ़ाएं ना, तो अगर हम शॉर्टली बात करें तो रावलपिंडी जो रिंग रोड है बेसिकली उसकी होप के ऊपर, उसकी उम्मीद के ऊपर सोसाइटीज़ बिक रही हैं। अगर कोई डेवलपर है तो वो ज़मीन जो है वो बाय करना चाहेगा, ख्वाहिशमंद होगा कि रिंग रोड के आसपास जहाँ से रिंग रोड गुजरेगा इन फ्यूचर, जो रावलपिंडी रिंग रोड है जिसका काम इंशाल्लाह ताला जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। जो भी डेवलपर है जो सोसाइटी बनाना चाहता है, ओपन लैंड लेना चाहता है, उसके पास पैसे हैं, तो वो भी ख्वाहिशमंद लाजमी होगा इस वक्त कि वो वहाँ पर ज़रूर अपनी जो है लैंड परचेज़ करे जहाँ पे इन फ्यूचर सोसाइटी काटे या अपनी कोई एक्सटेंशन जो है उसको लॉन्च कर सके। इसी तरह जितने आपको रियल्टर्स मिलेंगे मार्केट में, अच्छे अच्छे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, वो भी आपको यही प्रेफर करेंगे जी ये सोसाइटी है और ये रिंग रोड के बहुत करीब है, इसको आप लें और इसमें बड़ा आपका फ़ायदा है और रातों रात जो है आपके पैसे जो हैं वो डबल हो जाएंगे। और ऐसे ही हमारे भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं और डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर रिंग रोड के क्या सब फ़ायदे ही हैं या इसमें छुपे कुछ नुकसानात या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इन फ्यूचर फेस करनी पड़ सकती है, या किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। क्योंकि डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट इन इस्लामाबाद या पिंडी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सदर के अंदर आप कभी भी किस्तों के ऊपर जो है कोई चीज़ नहीं ले सकते। F10 मरकज़ के अंदर आप कमर्शियल जो है वो कोई किस्तों पर नहीं ले सकते। डेफिनेटली उसके लिए जो है वो आपको कहीं ना कहीं उन्हीं प्रोजेक्ट्स में जाना पड़ेगा जो आजकल लॉन्च हो रहे हैं। और वो अगर हम उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेंड देखें जिन सोसाइटीज़ में बन रहा है, या वो अडयाला रोड पर हैं या वो चक्री रोड पर हैं, तो किस्तों के ऊपर आप जब चीज़ लेने आ रहे हैं एक फ्यूचर होप के साथ, तो किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो ये तमाम बातें जो हैं हम आपके साथ एक ही वीडियो में शेयर करेंगे, जिससे इंशाल्लाह ताला आपको रियल एस्टेट के अंदर सरमायाकारी करने में ना सिर्फ आसानी होगी बल्कि आईने की तरह आपके सामने हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको, जैसे आपको पता है, पॉजिटिव चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं और इनको हम डिफरेंट सिटीज़ के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स सपोज जी सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ शेयर कर लेते हैं। पॉजिटिव चीज़ ये है कि रिंग रोड जहाँ भी बनेगी, डेफिनेटली आज अगर आपको अडयाला रोड पे कोई सोसाइटी मौजूद है
और आपने इस्लामाबाद या पिंडी के कोई मेन एरिया को एक्सेस करना है, तो जो आपको ट्रैवल, जो आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है उस एरिया में जाने के लिए, वो रिंग रोड से आप सिग्नल फ्री जो है वो आप कहीं भी मोबिलिटी कर सकते हैं बआसानी। ठीक हो गया। इसी तरह चक्री रोड पे भी कोई अगर सोसाइटी है तो रिंग रोड पे, क्योंकि डेफिनेटली चक्री पर भी इंटरचेंज बनना है, अडेयाला पर भी इंटरचेंज बनना है, तो आप बआसानी जो है वो मोबिलिटी कर सकते हैं। आपकी जो लोकेशन है उसकी अप्रोच बहुत अच्छी हो जाएगी, मोबिलिटी बढ़ेगी। डेफिनेटली वहाँ पर मौजूद जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, रेजिडेंशियल जो लोग वहाँ पर रहेंगे, तो अगर पहले 10 में से 5 लोग वहाँ रहना पसंद करते थे तो 10 में से 10 लोग भी अब वहाँ पर रहना पसंद करेंगे, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर जाती है। जैसे हम लाहौर रिंग रोड की बात करें, लाहौर की जो रिंग रोड है वो भी अड्डा प्लॉट तक बनी हुई है, और उसके सराउंडिंग में जितनी भी सोसाइटीज़ थी, स्पेशली अगर हम अड्डा प्लॉट के इर्द गिर्द की सोसाइटीज़ की बात करें, लेक सिटी हो गया, अलकबीर टाउन हो गया, तो इनको रिंग रोड की वजह से बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। मतलब अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर लें आपकी जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे थी, तो ये गलत बात नहीं होगी। वाकई वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को जो है बहुत ज़्यादा बूम मिला है। अगर हम इस्लामाबाद से लाहौर तक का सफ़र इस वक्त कर लें अपनी बातों के अंदर, और अगर हम ये सोचें कि अगर जो रावलपिंडी रिंग रोड बन रही है, क्या जो लाहौर रिंग रोड थी वहाँ भी लोगों ने फ़ायदा उठाया? बिल्कुल फ़ायदा उठाया। अच्छा, ये तो सिर्फ फ़ायदे की हम बात कर रहे हैं कि जी प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएगी, और जी इसमें जी आपकी लोकेशन बहुत बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, कोई मसला नहीं। इसके साथ साथ जी आप आज जो स्ट्रगल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो बिल्कुल आपकी कम हो जाएगी। अच्छा, अब नेगेटिव पॉइंट क्या है? ठीक है, और ये शायद आप में से और भी बहुत सारे दोस्त जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, आपके भी जहनों में ये पॉइंट राइज होते हों, तो मैं इसको एड्रेस करूँगा कि नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं, और आपको कुछ चीज़ें इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे जहाँ कुछ लोगों को फ़ायदा होता है रियल एस्टेट के अंदर, वहाँ कुछ लोगों को नुकसान भी होता है, और उस नुकसान से हमने बचना कैसे है। ये वीडियो का हर किस ये मतलब नहीं है, याद रहे, कि रिंग रोड की गिरदोनवा में आप इन्वेस्ट ना करें, या अगर मैंने डेवलपमेंट चार्जेस की वीडियो बनाई थी उसका ये मतलब था कि डेवलपमेंट चार्जेस जी सोसाइटी आपसे बाद में लेती हैं, और इसलिए जी आप इन्वेस्ट ना करें किस्तों पे। डेफिनेटली किस्तों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैंने पहली वीडियो में भी आप लोगों को ये बताना चाहा था कि आपने अपनी अप्रोच बड़ी रियलिस्टिक रखनी है, बड़ी ऐसी अप्रोच रखनी है कि आपके सामने हर चीज़ क्लियर हो, तो उस इन्वेस्टमेंट का मज़ा भी आता है। अगर आप फैंटेसीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको नुकसान करती है और आपको हर्ट करती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, जिस तरह भी हमने कुछ पॉजिटिव चीज़ों को डिस्कस किया है, अब कुछ नेगेटिव चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। बहरिया टाउन मलिक रियाज साहब का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है नो डाउट, और पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा डेवलपर आया है जिसने, जो आजकल डिफरेंट हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो हाउसिंग स्कीम जी मलिक रियाज की जो लेगेसी है, मलिक रियाज की जो सोच है, अप्रोच है कि चीज़ को बेचना कैसे है, बनाना कैसे है, वो कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पर आजकल की जो सोसाइटीज़ हैं वो चल रही हैं। उससे पहले ऐसे हाउसिंग स्कीम्स नहीं बिकती थी, और इस तर्ज पर नहीं होती थी कि आपको इस तरह की चीज़ें मिलें इसके अंदर जो अमेनिटीज़ आजकल ऑफ़र हो रही हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर। तो अगर हम मलिक रियाज साहब के प्रोजेक्ट बहरिया टाउन लाहौर की ही बात कर लें, तो इस वक्त करंट वहाँ पर सिचुएशन ये है कि रिंग रोड का जो साउदर्न लूप है वो अभी स्टार्ट होना है, और उसको काफ़ी अरसा हो गया और कि वो भी स्टार्ट होना है। लेकिन डेफिनेटली जो रिंग रोड का लेआउट आया हुआ है, तो उसके अंदर से बहरिया टाउन का जो लाहौर का प्रोजेक्ट है उसके अंदर से भी रिंग रोड गुजर है। अब जहाँ रिंग रोड से मैंने आपको बताया लाहौर के अंदर लेक सिटी को फ़ायदा हुआ और सोसाइटीज़ को फ़ायदा हुआ, स्पेशली उन सोसाइटीज़ को फ़ायदा हुआ जहाँ से रिंग रोड का एक स्पेशल इंटरचेंज था, और उन सोसाइटीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन किन चीज़ों को, किन लोगों को इससे नुकसान हुआ? जहाँ किसी चीज़ का फ़ायदा भी होता है वहाँ किसी चीज़ का नुकसान भी होता है। तो आज हम कुछ नुकसानात की भी साथ साथ बात करेंगे। अब बहुत सारे लोग थे जिन लोगों ने अपने घर तामीर किए हुए थे, जिन लोगों ने अपने
जमा पूंजी के साथ अपने कमर्शियल जो पूरी बिल्डिंग्स होती हैं हाई राइज वो बनाई हुई थी, और ये काफ़ी मैसिव तादाद में आबाद बिल्डिंग, आबाद घर। तो इसी पाकिस्तान के अंदर, इसी लाहौर के अंदर जब रिंग रोड ने उसका फाइनल लेआउट आया और वो जब बैरियर टाउन के अंदर से गुजर रही थी, तो जो बने बनाए घर थे वो गिरा दिए गए। ये बात शायद आपको एक अजीब सी लगे कि एक घर बना हुआ है, बैरियर की प्रॉपर्टी, ये कैसे गिर सकता है। बिल्कुल ये गिर सकता है। अभी आपको स्क्रीन्स पे दिखाएंगे और आप ये फुटेजेस देखें। अभी आप ये फुटेजेस देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो बिल्कुल मैं आपको, जिसे कहते हैं तस्वीर का दूसरा रुख, तो मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। आप देखें ये रिंग रोड की वजह से ये ज़मीन जो थी वो रिंग रोड में आ रही थी और ये किस तरीके से डिमोलिश कर दिए गए हैं, घर जो हैं गिरा दिए गए हैं बिल्कुल। तो इट मीन्स अगर रावलपिंडी की हदूद में कोई सोसाइटी है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके अंदर से या उसकी प्लॉटिंग में रिंग रोड गुजर रही है तो इसका मतलब ये है कि कल को वहाँ पे मौजूद अगर कोई इमारत है वो भी इस तरीके से गिर सकती है। ये आप स्क्रीन्स पे बड़े क्लियरली देख सकते। तो मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है आप लोगों को डिस्करेज करना कि आप लोग रिंग रोड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें। अब मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ कि इन लोगों के साथ क्या हुआ। बेसिकली देखें, जब आप किसी भी सोसाइटी में प्लॉट लेते हैं ये डेवलपर की जिम्मेदारी होती है इस तरह के किसी भी इश्यूज़ के अंदर आपको उसके मतबादल कोई ऑप्शन देना। तो इसी तरह बैरियर टाउन ने भी अपने सब कस्टमर्स को और क्लाइंट्स को उस वक्त जब ये गिराया गया, डिमोलिश किया गया, तो अपने क्लाइंट्स को मौजूदा रेट से अच्छी प्राइस पे की। जिन लोगों को पैसे चाहिए थे और जिन लोगों को इसके मुतबादल प्लॉट चाहिए थे उनको प्लॉट ऑफ़र किए। तो ये होती है बेसिकली डेवलपर की क्रेडिबिलिटी। तो इस वाक़ये से आपको बेसिकली इस चीज़ का भी आइडिया हो गया होगा कि डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्यों ज़रूरी होती है, डेवलपर का पोर्टफोलियो क्यों ज़रूरी होता है। अब मलिक रियाज का एक पोर्टफोलियो है, बैरियर टाउन का एक पोर्टफोलियो है। अगर हम उसको देखें तो देखें, अगर ऐसा कोई वाक़या बैरियर में पेश आया तो उन्होंने अपने क्लाइंट्स को कंपनसेट किया। आखिर आप लोगों ने अपनी जमा पूंजी जो पैसा है वो उस प्रोजेक्ट में लगाया हुआ था, और अगर उसके अंदर से रिंग रोड गुजर रहा है तो ठीक है, एक आपकी इमोशनल अटैचमेंट होगी अपने प्लाजे के साथ, लेकिन अगर वो गिरा है तो आपको जो पैसे है वो अच्छी प्राइस पे की गई है कि आपको नुकसान नहीं हुआ, बल्कि आप प्रॉफिट में ही आपने एग्जिट किया उस जगह से। तो ये बेसिकली मेरा मकसद था आपको ये चीज़ दिखाने का कि जहाँ आपको ये खुशी होती है कि जी यहाँ से रिंग रोड गुजर रहा है, वहाँ जहाँ बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है वहाँ बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हो जाता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने एक लाइव एग्जांपल देखी है, ये मेरी कोई पर्सनल बात नहीं है, ये मैंने खुद कोई फुटेजेस कैप्चर नहीं की, ये जब डिमोलिश हुई है और इसको आप रिसर्च भी करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह जिस रेजिडेंशियल प्लॉट के पास से रिंग रोड गुजरती है, तो अगर आप खुद भी एक दफ़ा इमेजिन करें, एक दफ़ा खुद भी सोचें कि आपका घर हो और आपके घर के ऊपर से या घर के पास से या घर के बिल्कुल नज़दीक एक बहुत बड़ा रोड गुज़र रहा हो जिस पे हैवी ट्रैफिक हो, 24/7 जो है ट्रैफिक चल रही हो, तो क्या रात को जब बिल्कुल एक सन्नाटा होता है, खामोशी होती है, आप सो पाएंगे? बिल्कुल आप नहीं सो पाएंगे। आपके लिए जो है आराम जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, और स्पेशली अगर आपके प्लॉट के बिल्कुल पास से ये सिचुएशन, तो तब तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो एट द एंड उस प्रॉपर्टी के साथ क्या होगा? एट द एंड डेफिनेटली उस प्रॉपर्टी की प्राइस इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो मोस्ट डिमांडिंग प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। जैसे ग्रेवयार्ड के पास प्लॉट हमेशा किसी भी सोसाइटी के अंदर सस्ता होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि वो मोस्ट डिमांडिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर आप फेसिंग पार्क या मेन बुलेवार्ड या कॉर्नर के प्लॉट की बात करें तो लोग 50 लाख के प्लॉट का 60 लाख देने के लिए भी तैयार होते हैं, क्योंकि वो मोस्ट डिमांडिंग जो है चीज़ है। सो ये मेरा पॉइंट था कि जहाँ हर चीज़ का फ़ायदा होता है, नो डाउट रिंग रोड की डेवलपमेंट के बाद अल्लाह करे इसकी जो डेवलपमेंट है वो जल्दी स्टार्ट हो, और बिल्कुल इससे जो है सोसाइटीज़ को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि हम उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमें इन प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। जिस तरह कहते हैं कि एक दूसरे की मिसाल से ही इंसान को सीखना चाहिए, तो ये आपके सामने एग्जाम्पल रखी गई है,
और साथ ही साथ आपको मैंने ये भी बताया है कि अगर कोई ऐसी खुदा ना खास्ता सूरत हाल होती है तब भी ये डेवलपर की ज़िम्मेदारी होती है आपको अकोमोडेट करना। जब आपको अपने राइट्स पता होंगे कि आप अपना जो पैसा है वो कंपनी को क्यों दे रहे हैं, आपको अपने राइट्स पता हैं, तो डेफिनेटली आप अपने राइट्स ले भी सकते हैं। जब आपको अपने राइट्स से ही अवेयरनेस नहीं है तो डेफिनेटली कोई भी किसी को घर चल के आके तो कंपनसेट नहीं करता। लेकिन पहले तो मेरी आप लोगों को यही तरजीह होगी, आप उन सोसाइटीज़ को देखें जिनके जो डेवलपर्स हैं वो आपको कल को ऑन कर सकें कि अगर कोई भी ऐसी मसला मसाइल आता है आपकी ज़मीन में से, कोई भी ऐसा अगर लेट्स सपोज रिंग रोड गुज़र रहा है, कोई सरकारी ज़मीन सरकारी सड़क गुज़र रही है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आपका जो डेवलपर है वो इतनी पावर रखता हो कि वो आपको कल को कंपनसेट कर सके, आपको एज अ क्लाइंट ट्रीट करे और आपके जो पैसे हैं उसको सही जगह आपको उसके मुतबादल ऑप्शन दे सके। तो ये सारी कुछ मेरी तरफ से आप लोगों को एडवाइस थी, नसीहत थी। मैंने सोचा इस टॉपिक को ज़रूर मैं एड्रेस करूँ आप लोगों के साथ। मज़ीद उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और परेशान हैं, मुश्किल में हैं, सोच रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, बाज़ औक़ात इंसान कंफ्यूज होता है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी आपको ऑप्शंस मिलेंगी और जहाँ कुछ बुरी ऑप्शन होती हैं वहाँ नो डाउट एक से बढ़ के एक यहाँ पे डेवलपमेंट की अच्छी ऑप्शन है। कराची से लेके इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर तक, और देयर आर सो मैनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ। तो अगर आप कंफ्यूज हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नीचे मेरा नंबर आ रहा है 0304668464। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप आप मुझे किसी भी टाइम कर सकते हैं, अपनी क्यूरी लिख सकते हैं अपने नाम के साथ, अपनी पूरी डिटेल के साथ। इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बर वक्त रिप्लाई करें, आपको आपकी मुश्किल को आसान करें। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मुलाकात होती है नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।